टाइटल कोर्ट से बंटवारा के हिसाब से यह ज़मीन जिसके नाम से केवाला था, टाइटल था, उस आदमी से हमने खरीदा। इनको मैंने कई बार कहा जो भाई जी आप कागज़ है दिखा दीजिए, आपका ज़मीन आप ले लीजिए। केस कितने सालों से चला है जमीन केस का? अभी नहीं आया, अभी चिट्ठी आया है, आने वाला है। मतलब कब केस किए हैं आपको? केस हम करेंगे, मुझे केस किया आपको 6 महीना पहले। टाइटल में है तो आपका हो, या तो केवाला से आपके बाबूजी के नाम से हो या टाइटल से वो आपकी हुई, लेकिन जिसके नाम से केवाला है, जिसके नाम से टाइटल है, जो बंटवारा का आधार है, कॉपी आपको दे देते हैं, उस टाइटल में जिसका है उससे हमने खरीदा। मब्बी थाना पे थे, अपना आवेदन दे रहे थे, फिर अभी मब्बी थाना यहाँ पे आई है आपके साथ, मामला क्या हुआ आपके साथ? मामला यही है कि हमारे पिताजी का जो संपत्ति था, 4 भाई का हिस्सा था, हमारे पूरा परिवार में 5 हिस्सा लगा, एक दादी का हिस्सा भी लगा। सारा ज़मीन अपना ज़मीन जो है सो 90 में, 85 में, 92 में, 96 में सब अपना ज़मीन बेच दिया है। और केवल सिंगा में मेरा ज़मीन बचा हुआ है, 2 बीघा इकट्ठा 4 में, शाहपुर मौजे में, शाहबाचूर मौजे में, शाहपुर मौजे में, खरा शाहपुर में। तो और यहाँ जो है सो मेरा जो टावर वाला ज़मीन है, इसका हम 19 साल से पैसा भी लिए हैं। और अभी कमख्या सिंह जो हमने नाम लिखाए हुए थे, बाकी ज़मीन है किसी का प्रभाव में नहीं बचे। आधा बोर्ड आपको लिखाई हुआ देख रहे हैं, अब आधा बोर्ड जो है सो बचा हुआ, ये नाम में काला पेंट से पेंट कर दिया है। ये काला पेंट कमख्या सिंह कमख्या सिंह पेंट किया, हम उसको भारतीय पेंट देखे हैं, बरस देखे हैं, पेंट कर दिया है। कहता मेरा ज़मीन है, आपके ज़मीन से करने से थोड़े, आप कोर्ट में आइए ना, कोर्ट में दिखाइए, कोर्ट में केस कीजिए ना। तो इस पे कोई केस उस भी चला? केस चल रहा है। किस पे केस किए हैं? सब कमख्या सिंह पे केस किए हुए। आप कहाँ केस पे? कमख्या सिंह पर, जितेंद्र कुमार पर और साहब सरन पर, तीनों भाई हमें चचा का लगता है। अच्छा, चला भाई पे भी केस किया हाँ आपने? हाँ हाँ। ये केस कितने सालों से चला है जमीन केस का? अभी नहीं आया, अभी चिट्ठी आया है, आने वाला है। मतलब कब केस किए हैं आपको? केस हम करेंगे, मुझे केस किया आपको 6 महीना पहले। 6 महीना पहले? हाँ, रद्द, एक पेपर रद्द हो गया ना, राय रद्द हो गया, केस हार गया, केस आ गया, सब कागज पेपर दिखा रहा था, हाँ। केस हार गया, केस हार गया, केस हार गया। अब उसको ओपन करवाया, रीओपन करवाया तो चालू हुआ है। अब परेशानी, केस लगा हुआ है, अभी आया है, आने वाला है। अच्छा, केस लगा हुआ है। तो एक बात बताइए, आपको कब पता चला कि आपके चचेरे भाइयों ने या किसने आपके ज़मीन को बेच दिया है? ये हमको जनवरी 24 में, इसी साल? हाँ इसी से जनवरी 24 में रजिस्टर किया है। एक 20 तारीख को रजिस्टर किया था, 20 एक को, एक उस पार जो है सो 20 को 21 को, 20 को और 21 को, आगे पीछे रजिस्टर किया। रजिस्टर किया? हाँ हाँ। तो ये इस पे ये जो लिखा हुआ था, ये कब लिखा हुआ था? ये हम लिखा है ना, जब पता चला कि जो है सो रजिस्ट्री कर दिया है, पता चला था कि इसे लिखवाया कि किसी अफवाह में मचे, ये डब्बू जी की ज़मीन है, आगम पता का ज़मीन है। अच्छा, इस ज़मीन पे टावर कितने सालों से लगा हुआ है? चावल तो 20 साल से लगा हुआ है, 20-22 साल से लगा हुआ है। उससे आपको पैसा मिल रहा है? 18 साल से पैसा मेरा अभी बंद है, एयरसेल कंपनी का था, उसका बंद है। ये बंद है, लेकिन आपको पैसा मिला है? पैसा नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, 19 साल तक मिला है। 19 साल तक मिला है। हाँ। तो आपने अपने चचेरे भाई है इस सबसे बात किया कि आप लोग, उसने क्यों आपका ज़मीन बेच दिया? उन्होंने सब पता कि मेरा ज़मीन बचा हुआ था, हम बेच दिए। वो बोला उसका ज़मीन बचा हुआ था? हाँ। कहाँ का ज़मीन बचा हुआ था? अब शाहपुर में बचा हुआ है हमारे, और ही नहीं बगल में है, इस पर जाना, इस पर दरोगा जी का ज़मीन है, इस पर नहीं जाएगा, ये मेरे चाचा का लड़का था। अच्छा, चाचा का लड़का? जो घर बना हुआ है पूरा, हाँ। वो चाचा का था। अच्छा, सब उसका वही बेचा है। यानी ये यहाँ से एक लंबा दूर तक आपके रिश्तेदारों का ज़मीन था? हाँ, तो अपना बेच दिया, मेरा ही बचा हुआ है, ऐसे परेशानी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अगम प्रसाद, डब्बू जी कहते हैं। आपके खिलाफ मब्बी थाना पे गए थे, मब्बी थाना यहाँ पे भी यहाँ आवेदन है, आपके बगल में बैठा है जी, उनका कहना है कि ये जो काला पेंट है वो आप मारे? हाँ हमने मारा है सर, क्यों? हमारा चीज़ है, इसलिए मारा है सर कि ज़मीन इनके फरीक लोगों का सभी का था, जो केवाला के द्वारा प्राप्त था दूसरे से, और केवाला के बाद 71 में 88-74 में टाइटल से बंटवारा सभी आदमी को हो गया। इनके परिजन का? इनके बाबूजी के साथ बंटवारा हो गया। ठीक है, टाइटल से बंटवारा है। तो जो टाइटल की ज़मीन जिसके खाता में उसका होगा, क्या नहीं? तो जो टाइटल का ज़मीन जो केवाला थी, मेरा टाइटल कोर्ट से बंटवारा के हिसाब से यह ज़मीन जिसके नाम से केवाला था, टाइटल था, उस आदमी से हमने खरीदा। इनको मैंने कई बार कहा जो भाई जी आप कागज़ है दिखा दीजिए, आपका ज़मीन आप ले लीजिए। बोलने टाइटल में है तो आपका हो, या तो केवाला से आपके बाबूजी के नाम से हो या टाइटल से वो आपकी हुई, लेकिन जिसके नाम से केवाला है, जिसके नाम से टाइटल है, जो बंटवारा का आधार है, कॉपी आपको दे देते हैं, उस टाइटल में जिसका है उससे हमने खरीदा। इसको गलत ढंग से एग्रीमेंट दूसरे को कर दिए हुए हैं। तो कंपनी को भी मैंने कहा, इनको भी कहा कि हमारे ऊपर जब हम केवाला खरीद लिए तो जाए कोर्ट में केस किए, कोर्ट में भी केस डिसमिस हो गया, क्योंकि जब ये टाइटल का कागज लगाते हैं केस डिसमिस, चारों गवाही के वजह हो गया। जो आपको ज़मीन का मामला नहीं बनता है, अगर गाली गुप्ता दिया तो उसका चलेगा, कोई मतलब नहीं। डिसमिस हुआ जो इसके कॉपी आपको दे देते हैं। अगर या तो कागज दिखाते हैं केवाला से इनको है, या टाइटल में मिला इनके बाबूजी को तो इनका हो गया। अब दोनों चीज़ इनका नहीं है
तो फिर इस ज़मीन का दावेदार किस हाल में होंगे? सुनिए ना सर, आप जायज़ का ज़मीन था, किसी का ठग के अगर आप उठा लीजिएगा, आपको हकीकत टाइटल है। कामाख्या सिंह जी, आप ये ज़मीन कब खरीदे हैं? हम 1 साल से खरीदे हैं, इससे पहले इनके दियाद का है, उसके नाम यानी से इसी साल जनवरी के आसपास? अगले साल, हाँ, जनवरी में खरीदे हैं। तो खरीदे हैं तो इनको कई बार मैंने कहा कि बाबू तू अपना कागज़ दिया है, तुम्हारा होगा तो हम ताकने भी नहीं जाएंगे। अगर या तो केवाला दिखा दो या टाइटल में तुम्हारे बाप को बंटवाएंगे तब दिखा दो। इनसे 2 कागज़ मान लीजिए, या तो इनके बाबूजी के नाम से केवाला होगा या टाइटल होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम दोनों चीज़ दे रहे हैं तो छोड़ के भाग जाए।